Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your maths teacher. आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बेस्ड हमेशा आपका एक लेंथी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। दैट इज़ कोई ना कोई आपका 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड 95% आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आता है। तो इस टॉपिक को बहुत आराम से समझिएगा और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके इन वीडियोज़ में कवर करूँगा, तो उन्हें भी बहुत आराम से आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाई जाती है और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है ऑन द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपकी ये लिखी हैं, ये हमारी क्या है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर बेस्ड मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अगर किसी भी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करने हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया इस पे आपका एक लेंथी क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है बोर्ड एग्जाम्स में। इन 3 आइडेंटिटी को आप बहुत अच्छे से बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इनका एप्लीकेशन होता है। पहले हम देखने जा रहे हैं कि इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कैसे कराएं। जैसे अभी हम पिछले पार्ट्स में भी देखते आए हैं कि जितने भी रिलेशंस हमने स्टडी करे हैं तो उनका प्रूफ कैसे हुआ है, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो तीनों आइडेंटिटीज़ हैं ये हमने प्रूफ कैसे करी हैं। इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए हम अगेन अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाते हैं, जहां पे हम सबसे पहले अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट बी। अब हम अपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं केवल साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए आपकी साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका साइन ए के लिए क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज बी सी। तो ये आपका होगा बी सी और हाइपोटेनस होगा आपका ए सी। इसी तरीके से अब हम फाइंड आउट करते हैं आपका कॉस ए। कॉस ए इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो आपका क्या होगा ए बी अपॉन ए सी। अब ये आइडेंटिटी देखिए हमारी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। हमारा एलसीएम क्या होगा ए सी स्क्वायर होगा, तो हमारी ऊपर की टर्म्स क्या हो जाएंगी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर। तो ये मेरा फर्दर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हमने अपना पहला रिलेशन जो है वो ऑब्टेन करा है। पहला रिलेशन हमारा क्या है या पहली आइडेंटिटी हमारी क्या है, दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसको मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है। किस तरीके से हमने इसका प्रूफ करा है, एक सिंपल हमने अपना राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, वहां से हमने साइन ए की वैल्यू निकाली है, कॉस ए की वैल्यू निकाली है। वो लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने पुट करा तो हमने देखा हमारी राइट हैंड साइड क्या ऑब्टेन हुई है, इक्वल्स टू 1 ऑब्टेन हुई है। इसी तरीके से जो आपके बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं या उनको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो ट्रू है कि नहीं है। मैं सेकंड रिलेशन और आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। हमारा सेकंड रिलेशन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं tan a की वैल्यू ऑब्टेन करता हूँ
tan a इक्वल्स टू क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे a के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस है हमारा AB। यहाँ के लिए अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ sec a इक्वल्स टू क्या होगा हमारा cos a का रेसिप्रोकल, तो वो हमारा क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। अब हमारी सेकंड आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो मैंने 1 प्लस इसका स्क्वायर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा AB स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि 1 है तो 1 की AB स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये टर्म हो जाएगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगेन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब आप देखिए आपकी sec a की टर्म यहाँ पे क्या गिवन है, sec a इक्वल्स टू हमारा क्या है AC अपॉन AB। अब अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो इसलिए मैं कह सकता हूं दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। इस तरीके से आप अपनी थर्ड आइडेंटिटी भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं। पहली है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। इन आइडेंटिटीज को आप 2 और फॉर्म से, हर आइडेंटिटी को 2 और फॉर्म से लिख सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। पहली फॉर्म इस आइडेंटिटी की क्या हो सकती है, इस आइडेंटिटी को हम और क्या लिख सकते हैं, दैट sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने क्या करा है, कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है, तो sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली हम इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज और ये उसके 2 क्या है कन्वर्जन्स। सिमिलरली हम अपनी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटीज को भी 2 और तरीके से लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। और हम इस आइडेंटिटी को एक तरीके से और लिख सकते हैं दैट 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। तो हमने उसे कन्वर्ट करके पहली फॉर्म क्या आ गई है दैट tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सिमिलरली हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है उसे भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा इसका फर्स्ट कन्वर्जन हो गया। और हमारा सेकंड कन्वर्जन क्या हो जाएगा दैट cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या है थर्ड आइडेंटिटी का सेकंड कन्वर्जन है। ये आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन एक तरीके से आपके कितनी फॉर्म्स हो गई 3 + 3 + 3, आप 9 फॉर्म्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इन 3 फॉर्म्स को तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो जो इनके कन्वर्जन्स हैं वो भी आपको क्या है धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है वो ही अप्लाई होगी हर जगह। कुछ जगह ऐसा होगा कि इनके कन्वर्जन्स भी हमें अप्लाई करने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपने इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझते हैं कि इसके ऊपर आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके नोट डाउन करे हैं। सबसे पहले हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 रीड आउट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो हम क्या है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पर
पर अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है या कोई और टॉपिक अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम एक बार रिवाइज करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वहाँ पे हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते थे। वहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होती थी और फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू की हेल्प से हम इस टाइप के किसी रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। पर क्योंकि यहाँ पे हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें डायरेक्ट एक रिलेशन गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम अपना जो पहला कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई नहीं कर सकते। जो इस चैप्टर का हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा लिखा होता साइन स्क्वायर 30 प्लस 1/tan स्क्वायर 30 तो हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते थे, या कोई और नोन एंगल की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाइड होती तो हम आपके सेकंड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। पर अगेन क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई स्पेसिफिक एंगल मेंशन नहीं है तो हम अपने सेकंड मेथड को भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके लिए मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन में हमारी सबसे पहली डिमांड ये क्या होती है, टू चेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन कोई भी आपका ऐसा एंगल नहीं है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा हो, तो इसलिए हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बचता है यहाँ पे, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही बचता है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने तीन आइडेंटिटी डिस्कस करी थी, वो क्या थी, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टर्म क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी है। तो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी टर्म है यहाँ पे हम अपनी सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करेंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। इसका ध्यान रखना है जो एंगल यहाँ मेंशन होगा वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में आप आइडेंटिटी मेंशन करेंगे यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ पे, यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब हमें पता है 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगेन आप बता सकते हैं दैट 1/sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने 1/sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब अगेन हम चेक करेंगे ये कोई आइडेंटिटी है हमारी, तो हम देखेंगे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी हम इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, 1। और यहाँ पे फिर हम अगेन ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या था, हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी अप्लाई करी, तो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1/sec स्क्वायर थीटा। फिर हमने 1/sec थीटा को कन्वर्ट कर लिया cos थीटा में, तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटीज दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हमने ऑब्टेन कर लिया अपना रिजल्ट, और हमारा जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब सिमिलरली इसी अप्रोच पे हम अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो टर्म है हमारी ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। एक बार बीच में आपका क्या है, प्लस का साइन है, एक बार क्या है, माइनस का साइन है। तो हमारी आइडेंटिटी होती है बेसिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो उसकी हेल्प से हम
1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगेन हम अपनी जो 3 आइडेंटिटीज हैं उन पे फोकस करते हैं। हमारी 3 आइडेंटिटी क्या है, ये हमारी वो 3 आइडेंटिटी हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली टर्म क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर ए होता है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया आपका सेक स्क्वायर थीटा इनटू, अब हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मैंने आपको इसके कन्वर्जन भी बताए थे। ये हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और मैंने आपको तब भी बताया था कि ऐसा कब जरूरी नहीं कि ये आपकी आइडेंटिटी डायरेक्ट ही यूज़ हो, इसके कन्वर्जन्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ एक कन्वर्जन हमने पढ़ा था दैट कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमारी टर्म क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारी टर्म क्या आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा चल रहा है तो इसलिए हम थीटा यूज़ करेंगे। अब अगेन हमें पता है सेक और कॉस क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होगा आपका 1 होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी क्या आया है 1 आया है। That is the value of 1 plus tan square theta into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equal to 1। तो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था हम उससे सॉल्व करते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, पर यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ यूजिंग आइडेंटिटीज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे मेंशन आ जाए कि आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बट यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो तब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम आइडेंटिटीज की हेल्प से जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो तो हम अपने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे अब स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा की। तो सबसे पहले हम रिलेशन ढूंढते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में। साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन हमारी कौन सी आइडेंटिटी डिक्लेयर करती है, आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1 हमारी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, और यहाँ पे क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा की, तो इस आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या है पता है, यहाँ पे हमें गिवन है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। अगर पेपर में आपको मेंशन नहीं आता कि आपको आइडेंटिटीज से ही सॉल्व करना है तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे आप आइडेंटिटीज से प्रूफ करें या आप अपना साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी गिवन है तो ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस, तो आप अपना उस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका एंड में दोनों मेथड से ही सेम आएगा। पर अगर मेंशन आता है कि यूजिंग आइडेंटिटीज ही सॉल्व करना है तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, कॉस स्क्वायर थीटा की। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। हमने इसको कैसे ऑब्टेन करा है? यूजिंग द रिलेशन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है, हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी का एक कन्वर्जन है। वहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, सिंपली उसे सॉल्व करा है और अपनी कॉस थीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है। अब हमारा इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब कॉट और साइन का कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता, पर जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो किस किस के बीच में रिलेशन है? कॉट और कॉसेक के बीच में, और कॉसेक और साइन का रिलेशन होता है। तो यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी हम कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, पहले उसे लिख लेते हैं। हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है। और इसका कन्वर्जन, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो वैल्यू हमें गिवन है, हम उनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जो इनके बीच में रिलेशन डिफाइन करती है। पर कॉट थीटा और साइन थीटा के बीच में कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, पर हमें पता है कॉट और कॉसेक के बीच में एक आइडेंटिटी है, तो हमने वो आइडेंटिटी मेंशन कर दी है। क्यों? क्योंकि कॉसेक और साइन क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन की वैल्यू पता है, इसका मतलब हमें कॉसेक की वैल्यू पता है। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से अब हम बहुत इजीली क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पर ध्यान रखना है ये क्या है, कॉसेक है, और ये हमें क्या गिवन है, साइन गिवन है। तो कॉसेक क्या होता है आपका, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगेन ये किसकी वैल्यू आई है, कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो वो क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड अननोन वैल्यू थी दैट इज कॉट थीटा, वो भी हमने ऑब्टेन कर ली है। हमारी कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प से भी, अगर हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, तो हम अपने बचे हुए पाँचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या है, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो हमारा सेक भी ऑब्टेन हो जाएगा। और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन, तो हमारा टेन भी ऑब्टेन हो जाएगा। कॉसेक हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर ही लिया है। तो यूजिंग आइडेंटिटीज भी हम बहुत इजीली अपने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के क्या सोचेंगे कि ये तो सर प्रीवियस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि क्या थी, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस्ड थी। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका दोनों के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे पहला मेथड जब आपका हम इसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो वो लगेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। पर जैसे जैसे हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें आइडेंटिटीज़ की भी नीड पड़ रही है इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस नहीं करा था क्योंकि जब हम आइडेंटिटीज़ वाले पार्ट पे आ जाएंगे, और आइडेंटिटीज़ हमने तब तक पढ़ी नहीं थी, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, जहाँ पे क्या है, आपके दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है और आपका आइडेंटिटीज का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वहाँ पे हमारा सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, टू आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखो 22 प्लस 68 क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगेन 22 प्लस 68 हमारा क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। 63 प्लस 27 भी हमारा क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। ये टर्म हमारी सिंगल है, इसको अभी हम ऐसी एज इट इज रखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि हमें इस टर्म को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं है। नहीं तो क्योंकि ये सिंगल है तो इसको हमें वैसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे हमारे 3 पेयर्स हमें मिल गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि इन
तीनों पेयर्स में हम अपनी एक एक टर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उन्हें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक टर्म ये कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टर्म भी हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं cos 63 को कन्वर्ट करूँगा। तो हमारा रिलेशन क्या होता है जो हम कन्वर्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट sin A इक्वल्स टू cos 90 माइनस ए, और सेकेंड रिलेशन हमारा कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, cos A इक्वल्स टू sin 90 माइनस ए। तो ये आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो कि हम इन रिलेशंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या है फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारी साइन स्क्वायर 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा साइन स्क्वायर 22 है, साइन इक्वल्स टू क्या होता है cos 90 माइनस है। पहले साइन 22 देख लेते हैं क्या होगा, साइन 22 हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा cos 68 डिग्री। और हमारा हम कह सकते हैं दैट साइन स्क्वायर 22 डिग्री इक्वल्स टू cos स्क्वायर 68 डिग्री। ये हमारा जो पहली टर्म हमें कन्वर्ट करनी थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। सिमिलरली अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे, हमारी cos स्क्वायर 22, cos ए इक्वल्स टू क्या होता है साइन 90 माइनस है, तो हमारा cos 22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, विच कम्स आउट टू बी साइन 68 डिग्री। अब अगेन cos स्क्वायर 22 डिग्री इक्वल्स टू होगा आपका साइन स्क्वायर 68 डिग्री। तो ये जो हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेशन था उसमें भी हमने एक टर्म को कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारी कौन सी टर्म बची है, cos 63। सेम इसी रिलेशन की हेल्प से हम cos 63 को भी कन्वर्ट कर लेंगे। cos 63 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 27 डिग्री। यहाँ पे कोई आपका स्क्वायर वगैरह नहीं है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कोई स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये जो हमने तीन रिलेशंस जो हमने तीन टर्म्स कन्वर्ट करी हैं इसको हम अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन स्क्वायर 22 की जगह क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन ये टर्म आपकी एज इट इज है। साइन स्क्वायर 22 हमने कन्वर्ट कर लिया है cos स्क्वायर 68 में, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। फिर अगेन cos स्क्वायर 22 को हमने कन्वर्ट करा है साइन स्क्वायर 68 में, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 68 प्लस cos स्क्वायर 68 आपका एज इट इज। अब यहाँ पे हमने अभी साइन स्क्वायर 63 को सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं करा है तो ये एज इट इज, और यहाँ पे हमने क्या करा है आपका cos 63 को कन्वर्ट करा है साइन 27 में, तो साइन 27 इंटू साइन 27 क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर फाइंड आउट करें। तो हमारे तीन पेयर हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुए थे, उन तीन पेयर में हमने एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट को चेंज कर लिया है यूजिंग द रिलेशंस, और फिर उन वैल्यूज़ को जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन गिवन था वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे भी 68 है, यहाँ पे भी 68 है। हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसकी हेल्प से ऊपर की टर्म हमारी क्या हो गई 1। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे 68 है, ये भी 68 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका अगेन क्या हो जाएगा 1। ये आपकी टर्म आ गई साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब 63 और 27 भी क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे भी हम एक टर्म को कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैं पहली वाली टर्म को कन्वर्ट करूँ साइन 63 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री विच इज इक्वल्स टू कॉस 27 डिग्री। तो जो हमारा साइन 63 है वो क्या है cos 27 है, तो साइन स्क्वायर 63 भी क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 27 डिग्री, और प्लस में आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री यहाँ पे प्रेजेंट ही है। अब अगेन ये भी 27 ये भी 27, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, तो ये आपका 1/1 तो 1 था ही, और ये भी आपका क्या आ गया 1, तो 1 + 1 जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमारा क्या आया है 2 आया है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी जरूर मेंशन कर दीजिएगा दैट साइन स्क्वायर a प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करा है और यहाँ पे भी हमने यूज़ करा था, तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे दैट यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। जहाँ पे हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे या कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पे वो हम उस स्टेप के आगे ब्रैकेट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। उससे क्या है, आपको भी फर्दर चेक करने में इजी रहता है और जो इवेल्युएटर है उसको भी पता रहता है कि बच्चे ने क्या प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करा है। एक बार इस क्वेश्चन का फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे थे। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, तो उसकी हेल्प से हमने अपने पेयर में से एक एक वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हमने आइडेंटिटी से वैल्यू पुट कर ली। यहाँ पे भी हमारी आइडेंटिटी बनी, उसकी भी वैल्यू हमने वहाँ से सॉल्व करी। फिर अगेन यहाँ पे हमारी एक और आइडेंटिटी बनी, तो उसकी वैल्यू भी हमने यूजिंग द रिलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया है, the value of the given expression is 2। So students, we all hope कि हमारे जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे केवल यही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आगे कुछ और वीडियोस में मैं इस टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हम जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। टिल देन, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस।